माइक टाइसन के हाथ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या दिखाई देती है? ये माइक टाइसन है, ये इनका हाथ है। कोई भी जिसे पामस्ट्री नहीं भी आती, ये वाला इलाका जो शुक्र का इलाका है वो कुछ ज़्यादा ही उभरा हुआ दिखाई देता है, ज़्यादा ही गद्देदार दिखाई देता है। गद्देदार होने के अलावा इसमें एक फ़र्मनेस है, बहुत ही ज़्यादा फ़र्म है। अगर इसको दबाएँगे तो आसानी से दबेगा नहीं ये वाला इलाका, शुक्र का इलाका, वीनस का इलाका। किसी भी बॉक्सर के हाथ में एक शुक्र का इलाका अच्छा उभरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये इलाका होता है एनर्जी का, स्टैमिना का, वाइटैलिटी का, डिज़ायर्स का। और जितना ज़्यादा ये उभरा हुआ रहेगा, जितना ज़्यादा गद्देदार रहेगा, उतनी ज़्यादा हाई एनर्जी लेवल्स रहेंगे। ये बैंकरप्ट भी हो गए थे, तो जो व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही स्पेंड करेगा वो तो बैंकरप्ट हो ही जाएगा। तो शुक्र कुछ ज़्यादा उभरा हुआ रहे तो चांसेस होते हैं कि वो ओवर स्पेंडिंग कर देता है। ओवर स्पेंडिंग का मतलब ये नहीं है कि वो बैंकरप्ट ही हो जाएगा। इनके ऊपर रेप के भी एलिगेशंस लगे थे। हम इसके बारे में कुछ नहीं बात करेंगे, लेकिन ये इलाका उभरा हुआ है तो ऑटोमेटिकली आप में लव एनर्जीज ज़्यादा बढ़ जाएंगी, और प्यार करने की क्षमता भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ये एक्सट्रीमली गुड लवर्स हो सकते हैं। ये बॉक्सिंग के अलावा मूवीज़ में भी आए थे। तो मूवीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो शुक्र का इलाका अगर अच्छा उभरा हुआ हो तो अच्छा माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति खाना बनाना चाहता है तो ये वाला इलाका अगर अच्छा उभरा हुआ रहेगा तो उसका टेस्ट अच्छा रहेगा, उसके जो टेस्ट बड्स होंगे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होंगे, और वो डिस्टिंग्विश कर सकता है एक अच्छा और बुरे के बीच में। ऐसा भी नहीं है कि अगर आपका शुक्र उभरा हुआ हो तो आप खाना बनाने लग जाएंगे। आप चाहेंगे, अच्छा पहनना चाहेंगे, अच्छी जगह पे रहना चाहेंगे, ब्यूटी चाहेंगे अपनी लाइफ के अंदर, ग्रेस चाहेंगे, अच्छा घर चाहेंगे, वो सब चीज़ें आप चाहेंगे अपनी लाइफ में। और जब आप चाहेंगे तो उसके लिए वर्क करेंगे, जब वर्क करेंगे तो वो सब चीज़ें मिलेंगी। अब आप ये कह सकते हैं कि मैं भी वर्क करता हूँ, मुझे क्यों क्यों नहीं मिल रहा है? लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनका ज़्यादा अच्छा वीनस होता है, उनकी जो डिज़ायर्स होती हैं इंटेंस डिज़ायर्स होती हैं, और जब वो आती हैं तो ऐसे नहीं आती हैं कि बस नहीं भाई हो जाएगा, बस कल ट्राई करेंगे, नहीं मुझे आज ही चाहिए, हर चीज़ें आज अभी इस समय चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ये रैश हैं, आउटगोइंग हैं। इसका मतलब केवल और केवल है ये इन्जॉय करना चाहते हैं लाइफ को। ये मूवीज़ में भी आए थे, और मूवीज़ इनकी एक दो मूवीज़ चली भी थी, तो मूवी मेकिंग के लिए भी अच्छा माना जाता है। फोटोग्राफी के लिए भी ये शुक्र अगर अच्छा हो तो तब भी अच्छा माना जाता है। मतलब कि उनका टेस्ट अच्छा होगा, टेस्ट अच्छा होगा तो एक अच्छी चीज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें क्रिएटिविटी है। वीनस का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति में क्रिएटिविटी है। वीनस में यह है कि बस ब्यूटी है, एक ग्रेस है उनके एक्शंस में। हर एक्शन में ग्रेस है, चाहे वो बॉक्सिंग के एक्शन में या फिर एक्टिंग में या कहीं पे भी। और ऐसे व्यक्ति वीनस का अच्छा उभरे हुए होने का, शुक्र का अच्छा उभरे हुए होने का मतलब ये भी है कि ऐसे व्यक्ति एक्सट्रीमली वार्म हो जाते हैं। हमें वीनस की क्वालिटी समझनी चाहिए कि व्हाट इज़ वीनस, वीनस क्या है। वीनस को ज्योग्राफी में दो शब्दों में डिस्क्राइब किया है। इट इज़ अ डेंस प्लैनेट, डेंसिटी ज़्यादा है, और डेंसिटी के साथ साथ इट इज़ अ वार्म प्लैनेट, वार्मेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। सो इसकी वजह से जिसकी शुक्र ज़्यादा उभरा हुआ रहेगा उसके ऑटोमेटिकली कई सारी रिलेशनशिप बनेंगी, कई सारे पार्टनरशिप्स बनेंगे। इस टाइप की लाइफ में ये सब चीज़ें होने के चांसेस बन जाते हैं, और फुल इंजॉयमेंट करेंगे ये। अब पैसा जेब में हो या नहीं हो, इट डजेंट मैटर। कई बार दूसरे हैं पैसा खर्च करने के लिए आपके ऊपर। सो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी अराइज हो सकती हैं। हाथ को देख के वैसे तो इन्होंने खूब सारे पैसे कमाए हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कितने पैसे कमाए हैं, कितने पैसे की पोटेंशियल है हाथ में, मैं कहूँगा पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन मैं क्वांटिफाई कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। 1% भी हम क्वांटिफिकेशन नहीं कर सकते हैं कि कितना व्यक्ति कमाएगा। इनकी वैसे अगर पैसे की रेखा देखी जाए तो ओझल टाइप की हो रही है। ये पैसे की रेखा यहाँ तक आती है, दिमाग की रेखा तक आती है, फिर उसके बाद गायब सी हो जाती है। हो सकता है ये इमेज अच्छी नहीं हो, इस वजह से मुझे नहीं दिखाई दे रही हो, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन पैसे की रेखा के बारे में भी कई बार ये कहा जाता है कि बहुत लंबी चौड़ी इस टाइप की होगी तो ज़्यादा पैसा होगा। उसके बारे में भी मेरा ओपिनियन ये है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एब्सेंस, अगर पैसे की रेखा नहीं भी है और आपका हाथ इन जनरल अच्छा है, तो पॉसिबिलिटीज़ अच्छी बन सकती हैं कि आप पैसा अच्छा कमा पाएंगे। इनकी दिल की भी रेखा आप देखिए कि कितनी सिंपल सी दिल की रेखा दिखाई। कईयों की ब्रांचेस होती हैं, टूटी फूटी सी होती है, वेव लाइक फॉर्मेशंस होते हैं, आइलैंड लाइक फॉर्मेशंस होते हैं, वो सब की सब बुरी चीज़ मानी जाती है। उससे एंजाइटी और स्ट्रेस आएगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत ही फोकस्ड होएगा, फोकस वे में काम करेगा। जो फोकस वे में काम करेगा वो सक्सेस के
होने की चांसेस हो जाते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक रियलिस्टिक टाइप की रीडिंग आपको देने की कोशिश की है, बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को नहीं बताया है। एक जो पॉसिबल है बता पाना वही चीज़ें बताई हैं। यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स ऑफ सक्सेस दिखाई देते हैं। ठीक है, इनका आप ये कहेंगे लेफ्ट हैंड है, आदमी लोगों का राइट हैंड देखा जाता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में लेफ़्ट और राइट में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो अगर मैं लेफ़्ट देख रहा हूँ, राइट देख रहा हूँ, डजेंट मैटर टू मच। बात तो आउटकम तो लगभग वही सेम आने वाला है, अनटिल एंड अनलेस दोनों ही हाथों में टोटल चेंज हो, मतलब कि एकदम ऑपोजिट हो। तब तो हम उसके अंदर रेफ़र करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों में सेम टाइप का हाथ पैर को भी कंसिडर कर सकते हैं। लेफ़्ट हैंड है, इसको भी कंसिडर कर सकते हैं रीडिंग में, इट डज़न्ट मैटर मच। और जो सबसे प्रोमिनेंट, सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने बताई है, शुक्र का होना, आई थिंक ये कमबैक भी ले रहे हैं और ऐसे लोग यंग बने रहते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, उनमें यूथफुल एनर्जीज रहती हैं। अब ये जो हैं, इनकी जो एज अगर वैसे देखेंगे, आई डोंट नो, पता नहीं इनकी एज कितनी है, लेकिन 20 साल की, मतलब कि शुक्र है जब इतना अच्छा रहेगा तो ये 20 साल की उम्र होती है इनकी। ठीक है, इनके अंदर वॉइसेस आ सकते हैं, आ, उसकी पॉसिबिलिटी होती है अगर उस डायरेक्शन में जाते हैं। लेकिन हर व्यक्ति जिसका शुक्र ज़्यादा उभरा हुआ गद्देदार होगा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सब ये गलत कामों में लग जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर वो सही डायरेक्शन में अपनी लाइफ को लेके जाएगा तो सही डायरेक्शन में। ये भी इन्होंने काफ़ी कुछ, आप ये देखिए कि ठीक है एक दो गलतियाँ इन्होंने की होंगी, लेकिन इन जनरल इन्होंने अपनी एनर्जीज़ को टारगेटेड एनर्जीज़ बना के एक डायरेक्शन, टारगेटेड एनर्जीज उसकी होती हैं जिसकी दिल की रेखा सिंपल सिंपल टाइप की हो, शुक्र पे ज़्यादा अननेसेसरी की क्रिस क्रॉसिंग लाइंस ना हो, मंगल पे ज़्यादा क्रिस क्रॉसिंग लाइंस ना हो, वो सब के सब इंडिकेशंस होते हैं कि व्यक्ति फोकस्ड वे में काम करता है। सो इतना ही इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। हमने देखा था वीडियो माइक टाइसन का, और बहुत ही फेमस, ये बहुत ही फेमस ये बॉक्सर रहे हैं, मूवीज़ में भी काम किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।